सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, मैंने कोशिश बहुत की अब तक कि महाकुंभ में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको रोकने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख रहा हूँ जो हो रहा है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शायद ही कोई कोई ऐसे लोग हैं जिनको फर्क पड़ रहा है, और जिनको फर्क पड़ता है वो लोग कड़वे होते हैं। जिस प्रकार शंकराचार्य जी हैं, उनके शब्द, उनके बोल थोड़ा कड़वे हैं, लेकिन मार्ग सत्य दिखाना चाहते हैं। और होता क्या है कि हमारा समाज, हम लोग ये उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। और जिस प्रकार दवाई कड़वी होती है और हमारा इलाज करती है, हमें स्वस्थ करती है, इसी प्रकार कड़वे शब्द भी कई बार हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़े उपयोगी हो साबित होते हैं और हमारा जीवन सुधर जाता है। इसी प्रकार की मैं आज कुछ बातें करने आया हूं आप लोगों के समक्ष, जिसमें मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा, ये समझाना चाहूंगा कि आज कौन से युग में हैं आप और किस मार्ग पर चल रहे हैं, और वास्तव में आपका मार्ग कौन सा होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा यह है कि कलयुग चल रहा है और हर कोई कलयुगी भाषा में ही बोल रहा है, कलयुगी रहन सहन में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और इसी के साथ साथ महाकुंभ की कुछ घटनाओं की चर्चा करेंगे हम, जो देवकी नंदन जी की वजह से हुई है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की वजह से हुई है। और ये सिर्फ महाकुंभ में ही ये घटनाएं नहीं हुई हैं, उनकी वजह से पूरे देश में हो रही है। तो सबसे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही निवेदन करेंगे कि कृपया आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और समझने की कोशिश करें कि मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, समाज में चल क्या रहा है और आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए। सिर्फ यही मेरा मकसद है। और हो सकता है कि दो चार शब्द मेरे कड़वे भी निकलें, लेकिन जिसको मेरे शब्द कड़वे लगेंगे, जिसको बुरा लगेगा मेरी बातों का, उसके लिए नुकसानदायक साबित होगा अवश्य। वो कैसे नुकसानदायक साबित होगा? वो इसलिए कि मैं जो बात कहता हूं खरी कहता हूं और सत्य कहता हूं, चाहे बेशक कड़वा ही क्यों ना हो। और जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति को मेरे शब्द कड़वे लगेंगे, उसको बुरा लगेगा मेरी बातों का, वो साधारण सी बात है कि वो कलयुग की शरण में है और धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी अधर्म कर रहा है, क्योंकि उसका गुरु ही पूर्ण ज्ञान नहीं दे पा रहा, उसको सच्चाई का सामना नहीं करवा पा रहा। कलयुग के हिसाब से धर्म का चोला पहनकर उसको अधर्म का पाठ पढ़ा रहा है। ऐसे व्यक्तियों को ही मेरे बोल कड़वे लगते हैं, यह स्पष्ट में क्लियर बताता हूं। लेकिन आज वो समय आ गया है कि मैं आपको सच दिखाने की कोशिश करूं। और क्यों सच दिखाना चाहता हूं आपको? वो सिर्फ इसलिए दिखाना चाहता हूं कि हर कोई लगभग ये बातें जानता है कि युग परिवर्तन शुरू हो चुका है। और इस युग परिवर्तन में जो व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा, जो शिव की शरण में नहीं जाएगा, उसका सर्वनाश निश्चित है। भली बात ही आप लोग ये जानते हो, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हो कि मैं देवकी नंदन जी का नाम ले रहा हूं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नाम लिया हूं, तो उन्होंने क्या गलती की है? आज यही बातें मैं सारी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि कितनी बड़ी गलती उन्होंने की, जिसकी वजह से आज इतने हादसे हो रहे हैं, इतनी मौतें हो रही हैं।
सिर्फ महाकुंभ में ही नहीं, महाकुंभ से बाहर की दुनिया में भी अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं। और सबसे पहली बात ये कि जब देवकी नंदन जी ने सबको आमंत्रित किया महाकुंभ में कि मेरी कथा चलेगी महाकुंभ में, और लाख परिक्रमा पूरे पृथ्वी की लगाने से जो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो फल की प्राप्ति होती है, मात्र वो महाकुंभ में गंगा स्नान से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही शब्द उन्होंने आप लोगों के समक्ष रखा था, लेकिन उनको खुद ये नहीं पता कि हमारे कर्म प्रधान होते हैं। अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो चाहे 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ हो, या 12 साल बाद अब आने वाला महाकुंभ हो, या 6 साल बाद आने वाला महाकुंभ हो, या 6 महीने वाला महाकुंभ हो, आपको मोक्ष क्या, आपको मुक्ति भी नहीं मिलने की, चाहे वहां 1.25 महीने लगातार आप स्नान करो। कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको मुक्ति और मोक्ष घर बैठे दोनों प्राप्त हो सकता है। ये सारी बातें बनाने वाली बातें होती हैं कि महाकुंभ की धरती पर जो मर गए उनको मोक्ष मिल गया, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, वो धर्म के लिए मरे, वो धर्म के स्थान पर मरे। सब ये बनावटी बातें हैं। जब दैविक शक्तियां रुष्ट होती हैं तो चाहे उनके तीर्थ स्थल पर रहो, आप उनके मंदिर के अंदर रहो, आपकी वही मृत्यु हो जाएगी। काल वहां भी पहुंचेगा, यमराज वहां भी पहुंचेंगे आपके प्राण लेने के लिए, क्योंकि आपने दोषी हो, पाप किया है, आपने अधर्म किया है। जो व्यक्ति दोषी होते हैं, पापी होते हैं, उनको ईश्वर भी नहीं बचाता, चाहे वो किसी धार्मिक स्थान पर क्यों ना हो। मैं यही बात कर रहा था कि आज मैं देवकी नंदन जी के बारे में और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में पूरी डिटेल में आपको समझाना चाहता हूं। उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है, धर्म के नाम पर कलंक है वो। इतने बड़े धर्म गुरु कहलाते हैं अपने आप को, लेकिन उनकी वजह से आज कितने लोगों की जान चली गई, उनका परिवार बिखर गया। किसी को पता भी है कि महाकुंभ के अंदर कितनी मौतें हुई हैं? सब रहस्य बना हुआ है और वो रहस्य मैं खोलना भी नहीं चाहता। था कोई प्यारा भक्त जिसने मौतें देखी है, उसने कमेंट भी किया था मेरी वीडियो पर कि गुरुजी आपको पता है कितनी मौतें हुई हैं वहां, कृपया ये बताएं। लेकिन नहीं, मैं कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हौसला टूट जाएगा। जिनको आवश्यकता है महाकुंभ में जाने की, वो भी निराश हो जाएंगे और अपने घर बैठ जाएंगे। जब अधर्म और धर्म का युद्ध शुरू हो चुका है, यह रण का केंद्र बन चुका है महाकुंभ, तो अब यह रण का केंद्र ही रहेगा। वहीं से मेरा भी आगमन हुआ है। शिव की शक्तियों से सुसज्जित होकर महाकुंभ से ही मैं बाहर आया हूं। 5वें स्नान पर मेरा प्रवेश हुआ था महाकुंभ में। अनेकों लोगों ने वीडियो भी बनाई है मेरी, लेकिन जारी कोई नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है आप लोगों को? जो लोग भी दोषी होते हैं, चाहे मीडिया वाले हो चाहे कोई भी हो, जो लोग बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं न्यूज में, उन तक मेरी वीडियो पहुंची ही नहीं। उन लोगों तक ही पहुंची जो रिसर्च कर रहे थे विज्ञान के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर। इस प्रकार के लोगों के पास मेरी वीडियो पहुंच चुकी है और रिसर्च भी चल रही है। लेकिन आज मैं आपको धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन जी के बारे में समझाने आया हूं, बताने आया हूं, सभी कथावाचकों के बारे में, जो जो इस मार्ग पर लोगों को ले जाना चाहते हैं। आज मैं वही बात करूंगा, सनातन धर्म की, सनातन बोर्ड की और वक्फ बोर्ड की। मुझसे भी अनेकों लोगों ने यह सवाल पूछा कि क्या आपको खुशी नहीं है वक्फ बोर्ड खत्म होगा तो, सनातन बोर्ड आएगा तो आपको खुशी नहीं है?
मुझे कोई खुशी नहीं है इस बात की, चाहे सनातन बोर्ड आए या ना आए, वक्फ बोर्ड जाए या ना जाए, मुझे खुशी इस बात की होनी चाहिए कि जब हमारा सत्य सनातन धर्म की ध्वजा लहराएगी और सत्य सनातन धर्म ही एक श्रेष्ठ धर्म होगा जिसकी शरण में सभी अनेकों धर्म आएंगे और भाईचारा के साथ सभी व्यक्ति, सभी इंसान इस दुनिया में, इस संसार में रहेंगे, तब मुझे चैन आएगा। और यही कार्य करने के लिए आया हूं मैं। अधर्म जब बढ़ता है दुनिया में, पाप जब बढ़ता है, तो उसी हिसाब से ही इंसान भी बदल जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म में रहने वाला क्यों ना हो। और वही काम देवकी नंदन जी के साथ हुआ, वही काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ हुआ। आप लोगों को पता होगा और अच्छी तरह आप लोग भली भांति जानते हो कि आज के समय में अगर किसी भी धर्म के अनुयायी का नाम है तो सबसे ऊंचे स्तर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का और देवकी नंदन जी का है। सच तो यह भी है कि देवकी नंदन जी अपने आप को धर्म का सम्राट समझते हैं, सारा धर्म का ज्ञाता वही है। जब वो ज्ञाता हो जाएंगे तो ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी पुरुष कहां जाएंगे। कलयुग ने आप लोगों को मोहरा बना दिया, इसी अहंकार ने, जो आपका ये अहंकार है कि हम ज्ञानी पुरुष हैं, हमारे साथ अनेकों लोग हैं, हम तो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करके रहेंगे, लेकिन सत्य के मार्ग पर आप लोग खुद नहीं चल रहे हो। क्या किया आप लोगों ने? आज से नहीं, 1.5-2 साल से सुन सुन के मेरे कान पक चुके हैं कि हम सनातनी हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन धर्म की ध्वजा को लहराएंगे। मैं कौन सा आपको रोक रहा हूं कि आप हिंदू राष्ट्र ना बनाओ, सनातन धर्म की ध्वजा को ना लहराओ, लेकिन इससे पहले आपको इतना याद रखना चाहिए कि ये पब्लिक है, भेड़ चाल चलती है, जिधर चलती है अंधी होकर चलती है। उसको ये नहीं देखता कि रास्ते में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। पब्लिक को संभालना इतना आसान नहीं होता। आज क्या हुआ, इसी कारणवश भारत सरकार भी विफल हो रही है। इस भगदड़ में जगह जगह मौतें हो रही हैं। और सबसे बड़ा अधर्म का काम आप लोगों ने महाकुंभ की धरती पर करवाया, प्रेरित कर करके लोगों को उकसाया कि महाकुंभ चलो। यही अधर्म, यही पाप आप लोगों का लोगों पर भारी पड़ रहा है। अधर्म आपने किया, उकसाया आप लोगों ने, महाकुंभ में बुलाया आप लोगों ने। और कुछ तो लोगों के अंदर ऐसे ही दहशत आ चुकी है कि युग परिवर्तन होने वाला है। 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, वहां अमृत की वर्षा हो रही है। हम स्नान करके आएंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें मोक्ष मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा वहम आप लोगों ने सभी इंसानों के अंदर डाल दिया। जिसने आपकी वीडियो देखी वो महाकुंभ जाने के लिए एक्टिव हो गया, तैयार हो गया कि हम महाकुंभ जाएंगे। गंगा तुम्हारे पापों को कभी नहीं धो सकती। धोना है तो स्वयं इन पापों को धोना सीखो। तुम्हारे पाप कैसे धुलेंगे, मैं तुमको मार्ग बताता हूं। आज इसीलिए फिर आया हूं मैं कि आपको सच्चाई समझा सकूं, बता सकूं। इतनी भीड़ बेकाबू हो चुकी है कि प्रशासन भी इस भीड़ को काबू नहीं कर पा रहा। इतनी मिलिट्री फौज सब कुछ लगाने के बाद भी अगर योगी जी इतनी तगड़ी व्यवस्था नहीं देते तो क्या होता आज। पता नहीं कितने लोगों की जान आज चली जाती।
अभी तो सिर्फ 10% लोग मरे हैं, कम से कम 50% मरते अन्य कोई सरकार होती तो। आप लोगों की अभी भी लाज बची हुई है सिर्फ योगी जी की वजह से। प्रशासन का काम है व्यवस्था देना और वो दे रही है, लेकिन जब हद से ज्यादा पब्लिक समय से पहले पहुंचती है तो इसी प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं को ये रोक भी सकते थे, लेकिन नहीं। क्यों सोचेंगे ये आप लोगों के बारे में? अपने आप को तो ये धर्म का सम्राट समझते हैं, ये तो यही समझते हैं कि सब धर्म का ज्ञाता मैं ही हूं और मैं ही सनातन बोर्ड को ले आऊंगा, मैं ही वक्फ बोर्ड को खत्म करूंगा। सनातन बोर्ड वक्फ बोर्ड का कोई मसला नहीं है। अगर मसला है तो आपको सभी सनातनियों को इस प्रकार से एकत्रित नहीं करना चाहिए था, और करना ही था तो अपने दरबार में एकत्रित करते, वहां पर मंच सजाते, धर्म संसद लगाते। बहुत से लोग इस वीडियो पर भी मुझे गालियां देंगे कि इनकी इच्छा नहीं है कि वक्फ बोर्ड खत्म हो। मेरी क्या इच्छा है आप लोगों को यही नहीं पता है। मेरी तो सिर्फ और सिर्फ यही इच्छा है कि ना तो सनातन बोर्ड की आवश्यकता है, ना वक्फ बोर्ड की आवश्यकता है। जितने भी मंदिर मस्जिद हैं सब भारत सरकार के अंडर आने चाहिए। उनकी देखरेख में सारे मंदिर और मस्जिद चलने चाहिए, चाहे किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो। लेकिन ये कब होगा? जब आप लोग मेरे साथ मिलकर चलोगे। मिलकर चलने का मतलब यह है कि जो मैं मार्ग दिखाना चाहता हूं, जब आप वो मार्ग अपनाओगे। कुछ लोगों के समझ में आ भी रहा है मेरी बातें जो मैं समझाना चाहता हूं। मैं सिर्फ देवकी नंदन जी का और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का असली चेहरा दिखा रहा हूं कि वो दिखते क्या हैं और अंदर से क्या हैं। सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं। जितनी भी जाने गई हैं, मौतें गई हैं भगदड़ में, लगभग आपको अंदाजा देता हूं मैं कि 17-18 हजार के आसपास अब तक पूरे भारत में भगदड़ में जाने जा चुकी हैं। ये किसी को पता नहीं। और घायल तो कितने हुए हैं, जिनकी टांगे टूट गई और सारी उम्र के लिए अपाहिज हो चुके हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं। किसको हाय मिलेगी ये सब? धर्म के नाम पर कितना बड़ा अधर्म, कितना बड़ा पाप आप लोगों ने कमाया। यही प्रेरणा होती है धर्म की। हमारा सनातन धर्म क्या प्रेरणा देता है कि दयावान बनो, भाईचारे के साथ जीवन व्यतीत करो। हमारा सनातन धर्म ये प्रेरणा देता है। कट्टरता फैलाने के लिए हमारा सनातन धर्म नहीं है। इस धर्म की स्थापना ही स्वयं शिव शंकर महादेव ने की है। और जिस धर्म की स्थापना स्वयं महादेव करते हैं, उस धर्म के अनुयायियों का भी यही फर्ज बनता है कि चाहे वो किसी भी धर्म से हो, समान भाव से एक संतान स्वरूप में उनको स्वीकार करे और सही मार्ग, सही उपदेश दे। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? कट्टर हिंदू तैयार किया है, बस सिर्फ यही किया है आप लोगों ने। और जब कट्टर हिंदू तैयार किया है तो कट्टर मुस्लिम भी अवश्य तैयार होगा। और जब मुस्लिम कट्टर तैयार होगा, फिर आप लोग तमाशा देखना कि इस दुनिया में क्या हो रहा है और कितने लोगों की जानें जाएंगी। ये होती है कट्टरता, ये होती है दुश्मनी।
आप दुश्मनी पैदा कर रहे हो, जाति पाति का भेदभाव कर रहे हो। क्या मुस्लिम व्यक्ति के अंदर वो खून नहीं है जो हिंदू व्यक्ति के अंदर खून है? हमारा समाज, हमारा रहन सहन जिस प्रकार से चलता है, उसी प्रकार से आप लोगों ने कट्टरता पैदा की है, दुश्मनी पैदा की है। जब भी मैं देखता हूं आप लोगों की वीडियो, तो मेरा खून खौल उठता है। अपने आप को कहते हो कि हम कथावाचक हैं, धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं। कल्याण तो सिर्फ शिव करता है। आप तो कल्याण करवा रहे हो, और ऐसा कल्याण करवा रहे हो कि जीवन ही ना बचे किसी का, ना रहेगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी, शरीर ही नष्ट हो जाए। ऐसा कल्याण का मार्ग दिखा रहे हो आप लोग। मैं तो सीधा यही बात कहता हूं कि आज के समय में इन मासूमों की, अधर्मियों के साथ जो मौत हुई है महाकुंभ में या अन्य जगह जो हो रही है, इन सब के जिम्मेदार यही लोग हैं। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। महाकुंभ शुरू होने से पहले ही मैंने ये भविष्यवाणियां कर दी थी। देवकी नंदन जी को यह चेताया था। मेरी ये चेतावनी सत्य साबित हुई। क्यों साबित हुई सत्य? जब देवकी नंदन जी ने यह कहा कि जो सच्चा सनातनी है, जो हिंदू है, उसको उसके मां बाप की सौगंध है कि प्रयागराज पहुंचे, वक्फ बोर्ड को खत्म करेंगे हम, वहां हमारी कथा चलेगी, अमृत की वर्षा हो रही है, स्नान करो, मोक्ष की प्राप्ति करो। धर्म के नाम पर उकसाकर किसी को मौत के मुंह में धक्का देना, ये कौन सा धर्म हुआ? इतने बड़े धर्म के गद्दी पर बैठकर आप लोगों को उपदेश देते हो, लेकिन लास्ट में उन्हीं लोगों का गला काट दिया, उन्हीं लोगों को मृत्यु के दलदल में धक्का दे दिया। और आप लोग भी ऐसे ही हो, क्योंकि आप लोगों को यह ज्ञान देने वाला कोई मिला ही नहीं कि अपनी स्वयं की भक्ति से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा नहाने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। वहां कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हम गंगा नहाएंगे तो हमारे पाप धुल भी जाते हैं, जो कभी के पाप किए हुए होते हैं। लेकिन अधर्म करके, किसी को पीड़ा पहुंचाकर, किसी को कष्ट देकर, बेईमानी से पैसा कमाकर अगर हम महाकुंभ में स्नान करने जाते हैं तो हमारे पाप नहीं धुलेंगे। और आज क्या हो रहा है? बड़े बड़े अभिनेता और बड़े बड़े लोग वहां महाकुंभ में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? सिर्फ पाप धोने के लिए। जब ऐसे पापी अधर्मी वहां पर पहुंचेंगे, समय से पहले साधु सन्यासियों के स्नान में बाधा उत्पन्न करेंगे, तो अधर्म आगे बढ़ता है। और जब अधर्म आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो शिव उन अधर्मियों को सजा देने के साथ साथ अन्य लोगों को भी सजा दे देते हैं जो अधर्म के मार्ग पर नहीं भी चल रहे हैं। कहावत है ना कि जिस प्रकार बम गिरता है तो वहां पर चाहे एक भगवान को मानने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार ही महाकुंभ में हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो अधर्मी है वो महाकुंभ में कभी नहीं जा सकता, उसको भी अधिकार है जाने का, वो भी जाए, लेकिन नियम अनुसार। क्या मेरी इच्छा है? क्यों वीडियो बना रहा हूं मैं इतनी महाकुंभ के ऊपर?
सिर्फ इसीलिए कि जो महाकुंभ का असली नियम है, सारी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लोग वो देखो, नियम को समझो, और क्या फायदे हैं महाकुंभ के, ये भी समझाया हुआ है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं आप लोगों को, कि अगर आप सच्चे सनातनी हो, सच्चे हिंदू हो, किसी भी दैविक शक्ति को मानने वाले हो, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अब वो टाइम चला गया कि आप अधर्म करते रहो, पाप कमाते रहो, बुराइयों के रास्ते पर चलते रहो, आप आगे बढ़ते जाओगे। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, क्योंकि एक शिवगण इस पृथ्वी पर आ चुका है, जो कि अपनी सुशक्तियों के साथ सुसज्जित होकर आया है। इस महाकुंभ से 12 फरवरी को 5वें स्नान पर वहां पर जाने से मेरे 2 कार्य सिद्ध हुए हैं, और दोनों कार्य मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे जाने की आवश्यकता वैसे थी नहीं, लेकिन यह भी मुझे पता था कि अब मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने वीडियो जारी किया महाकुंभ के बारे में कि देवकी नंदन जी जिस दिन महाकुंभ की धरती पर कथा करने के लिए पैर रख देंगे, उस दिन ही वहां पर भगदड़ निश्चित है, लोगों की मौतें होना निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। जिसको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, मेरी पिछली वीडियो उठाकर देखो कि मैंने क्या बताया है और कब वीडियो बनाई है। महाकुंभ शुरू होने से पहले ही यह भविष्यवाणी मैंने कर दी थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग मेरी बातों को समझो, समय से पहले महाकुंभ में ना जाओ, सिर्फ इसीलिए कि लोगों का जीवन बच सके, महाकुंभ सही तरीके से चले, सभी लोग स्नान करें, सभी लोग शिव के फलों की प्राप्ति करें। लेकिन जब मुझे यह पता लगा कि देवकी नंदन जी का फैसला अटल है, वो जाएंगे और लोगों को भी बुलाएंगे, जब उनकी वीडियो जारी हुई और इधर से सपोर्ट करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मिल गए, वो भी अपने आप को एक हिंदुओं का राजा समझते हैं कि जितने हिंदू हैं सब मेरे साथ हैं। लेकिन आपको यह नहीं पता कि हिंदू किसके साथ होने चाहिए। हिंदू सिर्फ शिव के साथ होने चाहिए, शिव की शक्तियों के साथ होने चाहिए, चाहे वो इंसान स्वरूप में क्यों ना हो। इस पृथ्वी का राजा सिर्फ मोदी जी हैं, और इस सृष्टि का राजा सिर्फ शिव हैं। तो हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें अच्छी तरह सोच विचार भी करना चाहिए कि कहीं हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि हमारे नाम पर ही कलंक लग जाए, और ऐसा ना हो कहीं कि किसी की नजरों में आ जाएं, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो कोई धर्मगुरु ही क्यों ना हो। ठीक उसी प्रकार आप लोग मेरी नजरों में चढ़ चुके हो, और पिछली वीडियो में मैंने जो कि बता दिया है कि आप लोगों ने दोषी हो, आप लोगों ने पाप किया है, अधर्म किया है, इतने लोगों के जिंदगी के जिम्मेदार हो जिनकी जिंदगी ही नहीं बची, जो मौत के घाट उतर चुके हैं। और इसीलिए सबसे पहली सजा आप लोगों को ही मिलेगी।
मैं कौन हूं, मेरे बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को अन्य वीडियो में मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हो। बस मैं इतना संकेत करना चाहता हूं कि ये कल की काल चल रहा है और इस कल की काल में कल की अवतार नहीं होगा और कल की काल को चलाने वाले शिव की शक्तियां हैं जो शिवगढ़ के स्वरूप में हैं और पृथ्वी पर अनेकों शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन यह कार्यभार शिव ने सिर्फ मुझे दिया है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक सत्य के मार्ग पर चलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आप लोगों को चला नहीं सकता, कोशिश कर रहा हूं। जो चलने वाला व्यक्ति होगा मेरी बातों को समझेगा और सत्य के मार्ग पर चलेगा और शिव को अपनाएगा, तभी उसका जीवन सुरक्षित होगा। अन्यथा अनेकों भविष्यवाणियां हुई हैं कि इतने % लोगों का सफाया हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा। इस कल की काल में विनाश करने की आवश्यकता नहीं है, धर्म की स्थापना करने की आवश्यकता है। कौन से धर्म की, किस धर्म की बात कर रहा हूं मैं? सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ साथ एक रहस्य और मैं आपके समक्ष खोलना चाहता हूं। कौन सा रहस्य है वो? बहुत से लोग ये सोचते होंगे, सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इस कल की काल में किसी भी धर्म को महत्व नहीं मिलेगा। महत्व मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ सत्य सनातन धर्म को महत्व मिलेगा और इसके विजेता सिर्फ शिव हैं। अन्य धर्म के जितने लोग भी हैं, चाहे बेशक वो शिव की भक्ति ना करें, अपने धर्म के अनुसार चलें, जिस धर्म में है, जिस गुरु को, जिस भगवान को वो मानते हैं उसका नाम लें, लेकिन इतना उनको स्वीकार करना पड़ेगा कि शिव ही श्रेष्ठ है, शिव ही इस सृष्टि का रचयिता है। उसने सृष्टि की रचना की है तो वही विनाश करना भी जानता है। और जब तक आप शिव की शरण में नहीं जाओगे, आप लोगों की सुरक्षा नामुमकिन है। और इसको मुमकिन आप तब ही बना सकते हो अन्य धर्म में रहकर, जब आप शिव को स्वीकार करोगे। सिर्फ यही एक उपाय है, क्योंकि शिवगढ़ अनेकों आए हुए हैं इस पृथ्वी पर इस कल की काल की स्थापना के लिए। और कल की काल की स्थापना तब होगी जब एक एक व्यक्ति शिव की शरण में जाएगा। और जब तक एक एक व्यक्ति शिव की शरण में नहीं जाएगा, तब तक कल की काल की स्थापना पूर्ण नहीं होगी। तब तक इस दुनिया में कुछ ना कुछ घटित होता रहेगा और इसी प्रकार एक बहाने के माध्यम से आप लोगों की मृत्यु होती रहेगी। ये बिल्कुल सच्चाई आपके समक्ष रख रहा हूं मैं। आप लोग ये ना समझना कि मैं अहंकारी हूं, अहंकार पूर्ण बात कर रहा हूं। अनेकों धर्म हैं हमारे देश में, लेकिन परिवार हमारा एक है, भारतवर्ष एक है, राजा एक है, सिर्फ प्रजा अलग है। और प्रजा में अनेकों जाति और धर्म के लोग आते हैं और जिसको चलाने वाला सिर्फ भारत सरकार का जो श्रेष्ठ अधिकारी होता है, जिसको हम नेता मंत्री के नाम से जानते हैं, अलग अलग प्रदेशों को चला रहे हैं और उन मंत्रियों को चलाने वाला सिर्फ हमारा प्रधानमंत्री होता है, जो सिंहासन पर विराजमान होता है। और वही सिंहासन पर विराजमान होने वाले हमारे प्रिय
श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है सत्य सनातन धर्म की स्थापना में, हिंदू धर्म को श्रेष्ठ बनाने में। और ये कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि बिना वजह के किसी भी प्रकार की कोई सी भी मस्जिद या अन्य किसी धर्म का कोई धर्म स्थल तोड़ दिया जाए। बस मैं इतना ही संकेत करूंगा कि कल की काल स्थापना होने के साथ साथ ही दैविक शक्तियां जितनी विलुप्त हुई हैं, हमारे हिंदू धर्म सत्य सनातन धर्म में जितनी भी देवी देवता की शक्तियां विलुप्त हुई हैं, इसी के साथ साथ वो शक्तियां भी जागृत होंगी। लेकिन आप इतना ये भी याद रखो कि आज के समय में ये जो कल की काल शुरू हुआ है, चाहे वो कोई मठ के अंदर कोई मंदिर हो, चाहे वो कोई तीर्थ स्थल हो, चाहे वो कोई धार्मिक स्थल हो, चाहे वो कोई शक्तिपीठ ही क्यों ना हो, वो शक्तियां आज के समय में 1% भी कार्य नहीं करेंगी। और ये सच अभी तक किसी को पता नहीं था, आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इस कल की काल में चाहे कोई सी भी दैविक मंदिर क्यों ना हो, चाहे कोई शक्तिपीठ क्यों ना हो, क्यों सब निष्क्रिय हो गई, क्यों नहीं कार्य करेंगी? और अगर कार्य करेंगी तो किसके लिए करेंगी? और भी अनेकों नवे शक्तिपीठ तैयार होंगे, मंदिर तैयार होंगे जो विलुप्त हुए हैं, जिनके ऊपर मस्जिद बनाई गई है या अन्य कोई धार्मिक स्थल बनाया गया है, अवश्य वो टूटेगा। सनातन धर्म की जो श्रेष्ठ शक्तियां हैं वो जागृत होंगी, दोबारा मंदिर बनेगा, क्योंकि सत्य सनातन धर्म की स्थापना होनी है। लेकिन इस कल की काल में ये शक्तियां नहीं कार्य करेंगी, और कार्य करेंगी तो किसके लिए करेंगी ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्हीं दैविक शक्तियों के बदौलत पर लोग अधर्म का कार्य करते थे, पैसा कमाते थे। कोई तंत्र मंत्र सीख रहा है तो कोई सिद्धियां कर रहा है, कोई अघोरी बन रहा है तो कोई साधक बन रहा है। लेकिन जिस दिन मैंने महाकुंभ में प्रवेश किया, उसी दिन से कल की काल का सही समय शुरू हो चुका है। और कल की काल का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कल की काल का मतलब सिर्फ यही है कि शिव जो अपना प्रतिरूप, अपना स्वरूप, जो विष्णु के अवतार हैं, जब वो अवतार लेंगे तो उनका कार्य आसान रहे, कम से कम अधर्मियों का सर्वनाश करना हो, उनका संहार करना हो। उनके मदद के लिए समय से पहले ही कल की काल शुरू हुआ है। और इस कल की काल में सिर्फ शिव की शक्तियां ही कार्य करेंगी, अधर्म को सिर्फ शिव की शक्तियां परास्त करेंगी, अन्य कोई देवी देवता कार्य नहीं करेगा। और अगर वो कार्य करेंगे तो किसके लिए करेंगे? जो शिव भक्त होंगे, जो किसी देवी देवता की सच्ची भक्ति करते होंगे, जो निष्ठापूर्वक अपना घर व्यतीत करते होंगे, अपना जीवन चलाते होंगे। कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि अब तक जितने भी तांत्रिक या अघोरी साधक या दरबार लगाने वाले, चाहे किसी भी दैविक शक्ति के द्वारा वो कार्य कर रहे हों, अब अधर्म के कार्य में वो शक्तियां कभी भी नहीं कार्य करेंगी। अब आप पैसा लेकर किसी का बुरा नहीं कर सकते हो। अब तो वो टाइम आ गया है कि जो बुरे कर्म आप लोगों ने किया है उसकी सजा दी जाए। अगर आप किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी मंदिर में
किसी भी शक्तिपीठ पर दर्शन करने के लिए जाते हो, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सच्चे भाव के साथ जाओ और ये अपनी सोच बदलो कि वापस आकर हम वही जीवन व्यतीत करेंगे। अगर आप अधर्मी हो, पापी हो, छल कपट से जीवन व्यतीत करते हो, तो किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने से पहले ये अवश्य विचार करो कि मैं उनकी शरण में जा रहा हूं, तो अब उन्हीं की शरण में रहूंगा, बाहर की दुनिया में वापिस नहीं आऊंगा। एक सच्चा शिव भक्त बनकर उनकी शरण में रहते हुए ईमानदारी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करूंगा। जो इस प्रकार के लोग व्यक्ति किसी भी तीर्थ स्थल पर जाएंगे, तो उनकी ही सिर्फ मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अन्यथा अधर्म का कार्य करने वाला किसी भी तीर्थ स्थल पर जाए, ना तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली, ना मुक्ति की प्राप्ति होने वाली, और ना ही उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस धर्म और अधर्म के युद्ध में बहुत नुकसान होने वाला है। समान या कोई आवश्यकता अनुसार अपने जीवन में यूज करने वाला कुछ भी समझो आप, हम कभी भी बना सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन जब आपका जीवन बचेगा तभी आप आवश्यकता अनुसार आपको जो जरूरत है उस प्रकार से समान या संबंधित कुछ भी आवश्यकता अनुसार आप ले सकते हो। और लेकिन आपका जीवन तब ही बचता है जब आप शिव की शरण में जाते हो। ये मेरी बातें आप याद रखना। मैं कोई फेक न्यूज तैयार नहीं कर रहा हूं। कल की काल में क्या क्या होने वाला है वो संकेत कर रहा हूं, ताकि आप समझ सको, शिव की शक्तियों को स्वीकार करो। इस कल की काल में सिर्फ शिव की शक्तियां तैयारियां करती हैं। जो विष्णु का अवतार होने वाला है, जिसको हम कल की अवतार के नाम से जानते हैं, और जब शिव सारी व्यवस्था करते हो अपने शिवगणों के द्वारा, तो उस उनके काम में कोई भी बाधा नहीं बन सकता, और जो बाधा बनता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। सिर्फ यही समझाना चाहता हूं। लेकिन आज महाकुंभ में क्या हुआ? यही कार्य महाकुंभ में हुआ है। जिसकी आवश्यकता नहीं थी जाने की, वो भी महाकुंभ में प्रवेश कर रहा है। क्या आप समझते हो कि महाकुंभ में जाने का मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, हमें क्यों महाकुंभ जाना चाहिए? जब आपको यही नहीं पता होगा तो आपको महाकुंभ जाने का फायदा क्या? वहां डुबकी लगाने से आपका बेड़ा नहीं पार होने वाला। इसका महत्व भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ में जाने का दो महत्व होता है। सबसे पहला महत्व यह है कि जो परमात्मा की शरण में रहकर भक्ति करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का साधक हो, उसको पूर्ण फल मिलता है महाकुंभ की धरती से। क्योंकि शिव वहां पर स्वयं अवतरित होते हैं। वो प्रसन्न होते हैं कि मेरा भक्त आज मेरी शरण में आया है। जितनी वो भक्ति किया होता है सारा हिसाब होता है, और उसके बाद उसको अपनी कृपा देते हैं, अपनी शक्तियों की कृपा देते हैं, ताकि वो इस सृष्टि को चला सके। जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि पहले और दूसरे स्नान में नागा साधु लोग स्नान करते हैं, या कोई तपस्वी ऋषि मुनि या अन्य कोई साधक संत महात्मा हो जो श्रेष्ठ हो, वही स्नान करते हैं। लेकिन इसका पालन कौन कौन कर रहा है? कर रहा है कोई पालन?
नियम ही नहीं पता किसी को, तो पालन क्या करेगा कोई। आप लोग भी अंधभक्त हो ऐसे ऐसे धर्माचार्यों के, जिनको ज्ञान ही नहीं है कि महाकुंभ का महत्व क्या होता है। जब उनको नहीं ज्ञान है तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग अंधभक्त हो। भक्त जरूर हो लेकिन अंधे हो। आपको तो यही नहीं दिखता कि सत्य क्या है। और सत्य तो सिर्फ शिव है, बाकी सब असत्य है। शिव की शक्तियां असत्य सत्य है, लेकिन आज उन शक्तियों को भी असत्य बना दिया गया इन धर्माचार्यों की वजह से, इन कथावाचकों की वजह से। जब तक महाकुंभ के नियमों का पालन नहीं होगा, तब तक सृष्टि में सत्य सनातन धर्म की स्थापना नहीं होगी। और जो महाकुंभ के नियम हैं, वो सारे नियम मैं बता चुका हूं। मैं भारत सरकार से भी यही निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस नियमों के बारे में कुछ सोचा जाए, कुछ विचार विमर्श किया जाए, अन्यथा सृष्टि का विनाश काफी मात्रा में दुखदाई होगा। साधारण लोगों के प्राण जाएंगे, जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका कोई दोष नहीं है, इन अधर्मियों के बीच में रहने की वजह से। अगर मैं इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूं तो सिर्फ यही समझाने के लिए कि अब त्याग दो अधर्म का मार्ग, भक्ति भाव से अपना जीवन व्यतीत करो। और आपको किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। आपको जाना कहां चाहिए? स्वयं अपने घर में रहो और शिव की शरण में जाओ। शिव की अनेकों शक्तियों की भक्ति करो। अनेकों शक्तियों में अनेकों प्रकार के देवी देवता आते हैं। ऐसा नहीं है कि शिव की अनेकों शक्तियां जो हैं सिर्फ शिवगढ़ ही होते हैं। चाहे अन्य किसी भी देवी की भक्ति करो, माता की भक्ति करो, हनुमान जी की भक्ति करो, राम जी की भक्ति करो, कृष्ण जी की भक्ति करो, राधा जी की भक्ति करो, या अन्य किसी भी महापुरुष की भक्ति करो, लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो नियम बनाए हुए हैं उस हिसाब से भक्ति करो। आपको सिर्फ एक गुरु की आवश्यकता है, और जो कि साधारण और स्वाभाविक होना चाहिए, जिसके अंदर कोई भी व्यभिचार ना हो, जो कभी किसी का बुरा ना सोचता हो, और सिर्फ भक्ति का मार्ग सिखाता हो, अन्य कोई प्रक्रिया ना करता हो। इस प्रकार का व्यक्ति अगर है तो आप उसको गुरु बनाओ, अन्यथा आप शिव को ही अपना गुरु स्वीकार करके किसी भी देवी देवता की भक्ति आप संपूर्ण कर सकते हो। यही करने की आवश्यकता है। आप लोग क्या समझते हो कि हम जुलूस में शामिल होंगे? बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, तो सनातन धर्म की स्थापना हो जाएगी, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आप लोग स्वयं अंधभक्त बनकर इस मौत के मुंह में प्रवेश कर रहे हो, और मौत के मुंह में आपको कौन मिलेगा? आपका ही भाई जो कट्टर बन चुका होगा, जिसको हम मुस्लिम कहते हैं, और अन्य धर्म के भी मिल सकते हैं। किसी से भी सामना हो सकता है। 4 आप मारोगे, 10 वो भी मारेंगे। किसका नुकसान होगा? देवकी नंदन जी का होगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का होगा। भूल है आपकी। सिर्फ और सिर्फ आप लोग मोहरा बन रहे हो इन धर्म गुरुओं के, इन कथावाचकों के।
आपको अपनी सुरक्षा करनी है, तो जब तक आप अपनी स्वयं की शक्तियों को जागृत नहीं करोगे, जब तक शिव की शरण में नहीं जाओगे, आपकी सुरक्षा असंभव है। कोई भी धर्म गुरु आपके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। समझो आप इस बात को। क्या क्या हुआ है दुनिया में, आप लोगों ने देखा भी है, इस 20-25 दिन के अंदर देखा है क्या कुछ हो गया, कितने लोगों के प्राण चले गए। वहीं पर थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और वहीं पर थे देवकी नंदन जी। किसी ने किसी को बचाया, कुछ किया, उनकी कोई शक्ति कार्य की, किसी की भी जान बचा पाए वो? वहीं पर थे ना, महाकुंभ में ही धर्म संसद लगा रहे थे, क्यों नहीं किसी के प्राण बचा लिए? इसीलिए नहीं बचा पाए क्योंकि वो अधर्मी हैं, उनकी शक्ति ही नहीं कार्य की। और उन्हीं की वजह से ही आप लोगों की प्राण खतरे में पड़े। आप लोगों को वही मौत के मुंह में धक्का दिए हैं, वही भेजे हैं। जब वही भेजने वाले हैं महाकुंभ में, मौत के मुंह में, आपका प्रवेश उन्हीं की वजह से हुआ है, वो आपकी प्राणों की सुरक्षा कभी नहीं कर सकते। हां, मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो सच्चा शिव भक्त या अन्य किसी भी देवी देवता का भक्त होगा, जो स्वयं की भक्ति करता है, इस प्रकार के लोगों के साथ महाकुंभ में कभी भी कोई अनहोनी हो ही नहीं सकती। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, समझ रहे होंगे आप लोग कि अब जो गलतियां हो गई हैं देवकी नंदन जी से या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से, मैं सिर्फ यही चाहता हूं और यही कामना भी करता हूं कि चाहे वो कोई धर्म गुरु हो, चाहे वो कोई कथावाचक हो, चाहे वो कोई दरबार लगाने वाले हो, चाहे कोई अन्य मार्ग पर चलने वाले हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा कदम ना उठाएं जिनकी वजह से साधारण लोगों के प्राणों को खतरा उत्पन्न हो जाए। और जो हमारे प्राणों को खतरा उत्पन्न होता है उसका कोई स्वरूप नहीं होता है। हमारी मौत कहीं भी कभी भी आ सकती है, कुछ भी कारण तैयार हो सकता है। तो इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा आप लोगों से कि अपनी स्वयं की सुरक्षा करो। और यह संभव तब ही होगा जब आप शिव भक्ति करोगे और सबसे पहले नंबर पर अपने घर में रहकर भक्ति करोगे। कसम खाओ आप लोग उस शिव की, आज मैं आप लोगों को सौगंध देता हूं, उस शिव की सौगंध देता हूं कि जो किसी भी देवी देवता की भक्ति करता है, सच्चा भक्त है, वो कभी भी किसी भी कथावाचक के पास, किसी भी सत्संग में नहीं जाएगा। अगर वो जाएगा तो इतना याद रखे कि वो शिव का कभी हो नहीं पाएगा, और जब शिव का नहीं हो पाएगा तो उसके प्राणों को खतरा मंडराएगा और कभी भी उसकी मृत्यु हो सकती है। मृत्यु के अनेकों कारण होते हैं, सड़क दुर्घटना, बम ब्लास्ट, आतंकवादी बना देना या किसी भी अन्य प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है। जब ये सब शुरू होगा आपका जीवन और भी कठिनाइयों भरा हो जाएगा। तो इससे पहले आप शिव भक्त बन जाओ। इस कल की काल में सिर्फ और सिर्फ शिव की शक्तियां ही पूर्णतया कार्य करेगी, बाकी अन्य जितने भी धार्मिक तीर्थ स्थल हैं वो आवश्यकता अनुसार ही कार्य करेंगे। अधर्मियों के लिए तो 1% भी कोई भी दैविक शक्ति अब नहीं कार्य करेगी, चाहे वो क्यों ना सिद्धि पाया हो, क्यों ना वरदान पाया हो।
शिवगढ़ की शक्तियां सारी निष्क्रिय कर देंगी उनकी। मैं सिर्फ और सिर्फ यही चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को फेक ना समझो। वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है मेरा कि समय से पहले आप लोगों को ये ज्ञात हो जाए कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं और ये काल कौन सा शुरू हो रहा है। इसके लिए हमें जो अवसर मिल रहे हैं अपना जीवन बचाने का, तो हम कोशिश करके इस मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सुरक्षित करें। आपके जीवन की सुरक्षा ना तो भारत सरकार कर सकती है, ना ही कोई धर्म गुरु कर सकते हैं। आपकी सुरक्षा सिर्फ शिव करेंगे। भारत सरकार ने क्या क्या नहीं किया उस महाकुंभ के अंदर और महाकुंभ से बाहर अन्य शहरों में भी। इतनी मिलिट्री फोर्स, इतने नियम, इतने पुलिस वाले तैनात करने के बावजूद भी इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं। हमने जो जो भविष्यवाणियां की है महाकुंभ पर, सब सत्य हुई हैं, लेकिन तीसरी भविष्यवाणी हमने करना आवश्यक नहीं समझा। जो 17 तारीख को घटित होने वाला था, वो क्यों नहीं आवश्यक समझा? क्योंकि वो जो घटना होने वाली थी, इन पापियों की वजह से, इन अधर्मियों की वजह से जो शिव का तांडव चल रहा था, जब वो ज्वाला निकलती, इस सृष्टि पर पड़ती, तो कुछ नहीं होता, सिर्फ उथल पुथल होती। गंगा अपना बहाव बदल सकती थी। अग्नि की ज्वाला से सब कुछ भस्म हो सकता था। 70% तक नुकसान दिख रहा था मुझे। और नुकसान में सबसे कीमती क्या होता है पता है आप लोगों को? आपके प्राण। महाकुंभ के दायरे में जितने लोग भी होते जाने वाले थे। मैं नहीं चाहता था कि महाकुंभ की धरती एक शमशान बन जाए, एक महाभारत की तरह धरती बन जाए, जिसको संहार के रूप में लोग जाने। 2 घटनाएं हो चुकी थी, क्या वो संहार काफी नहीं है? कोई देख सकता है उस संहार को? जिसने देखा है उसके प्राण तो वैसे ही निकल गए, और जिसके नहीं भी निकले वो कभी महाकुंभ की भीड़ में जाएगा ही नहीं। और जो 17 तारीख को होने वाला था, आज उसको मैं रोक कर आया हूं वहां यज्ञ के माध्यम से। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मैंने किसी नियम का उल्लंघन किया। मेरा तात्पर्य समझाने का है कि जब उस शिव की इच्छा होगी तो कोई पुलिस प्रशासन किसी को मरने से बचा नहीं सकता, जैसे कि वहां पर घटनाएं हो रही हैं। और उसी प्रकार ही जब शिव की इच्छा हुई तो मैं वहां पर यज्ञ करके आया। संगम तट पर कोई प्रशासन या कोई भी व्यक्ति मुझे रोक नहीं पाया। इसका मतलब क्या है कि उसकी इच्छा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम कुछ करते हैं तो हम विपरीत दिशा में जा सकते हैं उसकी इच्छा के बगैर, जो कि कलयुग हमें लेकर जाता है। एक राक्षसी शक्तियां हमें लेकर जाती हैं, उसकी इच्छा के बगैर सिर्फ यही कर सकते हैं।
और उनकी इच्छा के बगैर ही कलयुगी शक्तियों से प्रभावित होकर देवकी नंदन जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ये कदम उठाए और महाकुंभ तक स्वयं भी गए और लोगों को भी लेकर गए। और आज ये सब शुरू हो गया। तो सबसे पहला मोहरा देवकी नंदन जी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कलयुग के बन चुके हैं और अब तो इनको सिर्फ सजा मिलना बाकी है। तो मैं सिर्फ यही कामना करता हूं कि आप सभी प्राणियों से, सभी इंसानों से, चाहे वो इस देश के हों, चाहे वो किसी भी देश के हों, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, जब तक आप शिव को अपना आराध्य स्वीकार नहीं करोगे तब तक ये शिवगढ़ आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। या तो आपको सरलता पूर्वक समझा बुझाकर शिव की शरण में ले आएगा और अगर नहीं आओगे तो संहार कर देगा। शिवगढ़, इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं करूंगा। शिवगढ़ कौन होता है ये आपको पता होना चाहिए। शिवगढ़ शिव की वो शक्तियां हैं जो अपने आप में एक अद्भुत शक्तियां हैं, उसकी इच्छा से चलती हैं और अनेकों शिवगढ़ इस पृथ्वी पर आ चुके हैं। अब तक कोई कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन अब कुछ समय के उपरांत ही सभी शिवगढ़ों को आदेश दे दिया जाएगा और सभी लोग हर क्षेत्र में अपना कार्य करना शुरू कर देंगे। और ये सारे कार्य गुप्त रूप में होते हैं। किसी भी शिवगढ़ को कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिवगढ़ हैं, जिस इंसान के अंदर हैं, उस इंसान को कोई कार्य करने के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने घर में रहकर और अपनी क्रिया शैली में करते हुए उन शक्तियों को नष्ट करेंगे और जो लोग दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी। मैं एक आध्यात्मिक बात कर रहा हूं और आध्यात्मिक बात का तात्पर्य यही होता है कि जिस प्रकार आध्यात्मिक शक्तियों को आप मानते हो, जिस प्रकार आप ये समझते हो कि देवी देवता या अन्य शक्तियां या शिव इस दुनिया में हैं, उसी प्रकार की शक्तियां ये शिवगढ़ हैं और ये शिवगढ़ की शक्तियां कार्य करेंगी, शिवगढ़ कार्य करेंगे, संहार करेंगे आप लोगों का तो शिवगढ़ करेंगे। मेरा शरीर नहीं कहीं जाएगा, मैं भी एक शिवगढ़ हूं और ये शब्द उनके लिए उपयोग कर रहा हूं जो अधर्मी हैं, जो पाप के रास्ते पर चल रहे हैं। ये चाहे वो कोई धर्म का चोला पहनकर सिंहासन पर ही क्यों ना विराजमान हो। मैं कोई साधारण पुरुष नहीं हूं, मैं एक काल पुरुष हूं और काल पुरुष वही करता है जो महाकाल की इच्छा होती है। और जब महाकाल की इच्छा होगी जिसका सर्वनाश करने का, जिसका विनाश करने का, जिसका संहार करने का, उसको कोई भी दैविक शक्ति रोक नहीं सकती। इस बात को आप याद रखो और मैं यही कामना करूंगा आप लोगों के लिए कि आपकी प्राणों की सुरक्षा हो और इसके लिए मार्ग मैंने आपको दे दिया है कि स्वयं की भक्ति और सिर्फ अपने घर में रहकर सिर्फ दर्शन करने के माध्यम से आप किसी भी मंदिर में जाएं तो सच्चे स्वभाव और भाव के साथ जाएं, अन्यथा आपको अब किसी भी धर्म गुरु या सत्संग करने वाले या कीर्तन करने वाले या मंच लगाने वाले या दरबार चलाने वाले या कथावाचक कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है।
आवश्यकता अगर है तो सिर्फ स्वयं की शक्तियों को जागृत करने के लिए भक्ति की आवश्यकता है, और जो स्वयं के घर में रहकर की जा सकती है। और जो भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करेगा वो दोषी होगा, और जब दोषी होगा तो किसी भी शिवगढ़ की दृष्टि में आ सकता है, और जब उसकी दृष्टि में आएगा तो उसके प्राणों की रक्षा असंभव है। क्योंकि कल के काल में सबसे पहले यही कार्य किया जा रहा है, सबसे पहला चरण यही शुरू हो रहा है, जो कि कुछ प्रमाण के तौर पर घटनाएं हो चुकी हैं, आप लोगों ने देख लिया है। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्राणों की सुरक्षा के लिए, ताकि नरसंहार कम से कम मात्रा में हो इस दुनिया में, सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से आपको सत्य से अवगत कराया जा रहा है। और जो भी व्यक्ति समझदार होगा वो मेरी बातों को समझेगा और स्वयं को शिव के शरण में ले जाएगा, क्योंकि शिव की शक्ति ही सिर्फ आपकी सुरक्षा कर सकती है। अब आप लोग इस भ्रम में न रहना कि कोई अन्य शक्ति हमारी सुरक्षा करेगी, जैसे कि किसी भी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र हो, या कोई साधक हो, या कोई धर्मगुरु हो, या कोई कथावाचक हो, या कोई दरबार लगाने वाला हो। अब आपकी सुरक्षा का दायित्व सिर्फ शिव लेते हैं, और वे तब लेते हैं जब आप शिव की शरण में जाते हैं। अन्यथा इस कल की काल में इतने सारे शिवगढ़ आए हुए हैं कि एक एक को चुन चुन कर सबकी शक्तियां नष्ट करेंगे और संहार भी करेंगे साथ के साथ। तब आप ना कहना कि शायद मैं बात मान लेता या समझ जाता, शिव की शरण में चला जाता तो मेरे प्राणों की रक्षा हो जाती। क्योंकि जब शिव की शक्तियां कार्य करती हैं तो उनका कदम कभी कार्य पूर्ण किए बिना पीछे नहीं हटता है, और वो शिव की शक्तियां शिवगढ़ हैं। इसलिए मैं बार बार चेतावनी देता हूं उन धर्म गुरुओं को, उन पाखंडियों को, उन कथावाचकों को, उन दरबार लगाने वालों को, जो पैसा कमाने की लालच में सिर्फ समाज को एकत्रित करते हैं अपने दरबार में, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं करते हैं। ये मेरी चेतावनी है उन लोगों के लिए कि अपने प्राणों की सुरक्षा चाहते हो तो अब सही मार्ग पे आ जाओ। जिस प्रकार दो लोगों ने गलती कर दी, उनकी सजा माफ करने के लायक नहीं है, उनको सजा अवश्य मिलेगी। तो बाकी जितने लोग भी बचे हुए हैं वो अपने आप सही रास्ते पर वापस आ जाएं, अन्यथा उनको भी माफी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार के भ्रम जाल में वो फंसेंगे और स्वयं का जीवन अंत हो जाएगा। क्या समझते हो आप लोग कि मैं बकवास मार रहा हूं? मेरी बातें झूठी आपको लग रही हैं? जिसको मेरे बारे में पूरी डिटेल चाहिए, आप भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम पर जाओ, मेरी भी डिटेल मिलेगी और भक्ति की भी डिटेल मिलेगी कि भक्ति किस किस प्रकार की होती है और कैसे कैसे की जाती है। सारी डिटेल आपको इस चैनल पर मिलेगी, क्योंकि सत्य आज के समय में विलुप्त हो चुका है, और उसी प्रकार ही मैं भी अदृश्य था इस दुनिया वालों के लिए, क्योंकि मेरी शक्तियां जागृत नहीं हुई थी, मेरी स्वयं की भक्ति नहीं हुई थी। जैसे जैसे भक्ति के माध्यम से मेरी शक्तियां जागृत हुई, मैं अपने आप को पहचान सका कि मैं एक शिवगढ़ हूं।
और इस कार्य के लिए आया हूं। इसी प्रकार अपनी भी आप स्वयं की भक्तियां जागृत करें, ताकि आपको भी समझ आ सके कि मैं कौन हूं और मेरे कर्म क्या कहते हैं, मुझे किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। क्योंकि कर्म ही प्रधान होता है, कर्म ही आपको महान बनाता है और कर्म ही आपको हैवान बनाता है। और महान लोगों में ऋषि मुनि और तपस्वी आते हैं, साधु संत आते हैं, सिर्फ यही लोग आते हैं महान में। और हैवान में कौन आता है? ये जितने पाखंडी बैठे हुए हैं, चाहे कुछ भी हो, कथावाचक हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे दरबार लगाने वाले हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे झाड़ा झपटा करने वाले हो, चाहे चौकी लगाने वाले हो, जितने भी आडंबर रच रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, ये लोग हैवान हैं। ये महान नहीं है, ये हैवान हैं। और ऐसे हैवान, हैवानियत भरे लोगों के पास आप लोग जाओगे, क्या किया है आप लोगों ने? आप लोगों ने भी कर्म ही किया है। आपके बुरे कर्मों का ही फल है कि जो कि आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, किसी भी प्रकार की, चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो, चाहे भूत प्रेत बाधा हो। इन्हीं दो समस्याओं की वजह से आप जाते हो, इन हैवानों के पास जाते हो। और जब हैवान के पास आप जाओगे तो आप भी एक हैवान ही तैयार होते हो। और हैवानियत किसी भी प्रकार की हो सकती है, जो कि बुरे कर्मों से शुरू होती है, जिसका मार्ग कुछ अलग होता है। और जो भी व्यक्ति कोई भी गलत कार्य करता है तो किसी ना किसी का सहारा अवश्य लेता है। जिस प्रकार एक अपराधी अगर अपराध कर रहा है वो, तो उस अपराध को सपोर्ट करने वाला भी कोई ना कोई पुलिसकर्मी होता है, कोई ना कोई अधिकारी होता है, जिससे उसको डर नहीं रहता है कि अगर मैं अपराध करूंगा तो मुझे यही व्यक्ति छुड़ाएगा। उसी प्रकार ये जितने लोग भी धर्म का चोला पहन रखे हैं, भगवान के नाम पर ठग रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो धर्म का चोला पहने हैं, भगवान के नाम की सपोर्ट लिए हैं। लेकिन अब ये सपोर्ट हटा दी जाएगी, वही शिवगढ़ हटाएंगे सपोर्ट आपकी। जिस जिसके ऊपर जिस जिस प्रकार की शक्ति की कृपा है, वो सब कार्य करना बंद कर देंगी। शिवगढ़ के आदेशों से जितनी भी तंत्र मंत्र की शक्तियां आप लोगों की है, वो विलुप्त हो जाएंगी, निष्क्रिय हो जाएंगी, वो कार्य नहीं करेंगी, चाहे वो दैविक शक्तियों की कृपा ही क्यों ना हो। और जब ये कार्य नहीं करेंगी तो वहीं से शुरू होता है आपके लोगों के कर्मों का हिसाब किताब। और जिस दिन हिसाब किताब हो जाएगा, उस दिन आपकी जीवन शैली लिख दी जाएगी कि अब आपको कितना कष्ट मिलेगा और आपकी कब मृत्यु होगी। ये सारे कार्य स्वयं शिव करवा रहे हैं, शिव गणों के द्वारा। अब कोई धर्माचार्य नहीं है, ना ही कोई आपका फैसला देने वाला यमराज है, ना कोई देवदूत है। सारा कार्यभार सिर्फ शिव ने संभाला है और उन्होंने आदेश दे दिया है अपने शिव गणों को, जो अपने अलग अलग स्वरूप में स्वयं फैसला करेंगे आपके जीवन का। मैं तो सिर्फ यही कामना लेकर आया हूं कि मेरी बातों को आप लोग समझो, व्यर्थ ना जाने दो इस ज्ञान को। अनेकों ज्ञान आप लोगों ने लिया इन कथावाचकों से, इन धर्मगुरुओं से। एक बार अपने जीवन में मेरा ज्ञान उतार के देखो, ना भव से पार लग गए तो कहना। ये एक ऐसा अपने आप में दिव्य ज्ञान है
जो कि हम उस प्रक्रिया से आप चलोगे तो आपकी स्वयं की शक्तियां जागृत होती हैं, आप कौन हो ये पहचान सकते हो। लेकिन ये समय अनुसार और आवश्यकता अनुसार होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई भक्ति करेगा तो हर कोई हर सब कुछ देख सकता है। सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति देख सकता है जिसके जीवन में आवश्यकता है। बिना आवश्यकता के शिवगढ़ किसी को ये परमिशन नहीं देते हैं कि तुम अपनी स्वयं की भक्ति से सब कुछ दे सकते हो। ये मेरी भी जो आंखें हैं ये वही देख सकती हैं जो इस शिवगढ़ की इच्छा है, जो शिवगढ़ मेरे शरीर में रहता है, जो मेरी आज शक्ति है। मैं क्या समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि अब आप लोग मुझे ये वचन दो, चैनल के माध्यम से कमेंट करके, जो जो जागरूक हो रहा है, जो जो समझ रहा है, अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना समझता हो तो कोशिश करो समझाने की, सही मार्ग पर वापिस लेकर आने की। मुझे ये वचन दो कि अपनी स्वयं की शक्तियों को जागृत करोगे और स्वयं की भक्ति करोगे, शिव को आराध्य बनाओगे और अपने जीवन में एक गुरु को जगह दोगे, अवश्य आप सफल होगे। मैं यही कामना करूंगा। और जो पाखंडी होगा वो तो मुझे गलत ही कमेंट करेगा। और इस वीडियो पर, सिर्फ इसी वीडियो पर जो भी व्यक्ति गलत कमेंट करेगा वो कलयुग का अनुयायी होगा और कलयुग को चलाने वाला व्यक्ति कभी बख्शा नहीं जाएगा। उसका नाम लिस्ट में नोट होगा और समय अनुसार उसको सजा दी जाएगी और ये स्वयं शिव की शक्ति कार्य करेगी। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।